जो दाखरस है उसमें से खाए या पिए, वह प्रभु की देह और उसका लहू का अपराधी ठहरेगा। अगर गलत रीति से, अगर अनुचित रीति से, अगर पाप करते हुए अगर इसमें से खाता है और पीता है, तो प्रभु की देह का और प्रभु की लहू का जो उसने हमारे लिए बहाया, क्या ठहरेगा? दोषी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अगर हम अनुचित रीति में इस भोज में शामिल होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो क्या लिखा है? वो अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। अगर हम पापी हैं, पापी मनुष्य की जैसे हैं, हमने पाप करके आए हैं, अगर हम पाप करके आए हैं और अनुचित रीति में आके इस भोज में शामिल होते हैं, तो हम अपने ऊपर क्या लाते हैं? दंड लाते हैं। दंड किस बात का? बीमारी, परेशानी, दुष्ट आत्माएं और बहुत सारी तकलीफें वो हमारे ऊपर आती है। इस वजह से अनुचित रीति में प्रभु की मेज में शामिल होने के कारण। आगे लिखा है, इसी कारण तुम में से मतलब हम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं। बहुत से निर्बल भी हो गए हैं और बहुत से रोगी भी हो गए हैं और बहुत से सो भी गए, मतलब मर भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अगर हम अपने आप को जांचते तो हम दंड की स्थिति में, पाप की स्थिति में, इस भोज में, इस लहू में, इस देह में, प्रभु की देह में और इस मेज में सहभागी ना होते। परंतु हमें 31 में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी नहीं ठहराए जाए। हालेलुया। कितनी ऐसी बातें लिखी है कि प्रभु ने बोला है कि दंड मैं चाहता हूं कि तुम, अच्छा मैं चाहता हूं, कहाँ लिखा है? लूका उसका 22, 14 और 15 ये पढ़े। लूका उसका 22 और उसका 14 और 15। प्रभु चाहता है कि आप सब वंचित ना रह जाओ, हर एक व्यक्ति इस भोज में शामिल हो। ये प्रभु का भोज है, ये राजाओं के राजा का भोज है। और उसने दृष्टांत में कहा था कि इनवाइट करके आओ, जितने भी बाहर घूम रहे हैं सबको लेके आओ। लेकिन बहुत से आए और बहुत से नहीं आए। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़िए। जब घड़ी पहुंची, जब वह घड़ी आ पहुंची, तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने, इस मेज की बात कर रहे हैं, भोजन करने बैठा। आगे, और उसने उनसे कहा, खास बात सुनो, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? सबसे उसने प्रेरितों से, चेलों से, आपसे, हमसे कहा। क्या कहा? मुझे बड़ी लालसा थी, मुझे बड़ी लालसा थी, मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि दुख भोगने से पहले, क्रूस उठाने से पहले, मरने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ, ये भोजन, ये फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं। परमेश्वर तुम्हारे साथ खाना चाहता है, लेकिन खाने से, इस मेज तक आने के लिए, मेज पर आने के लिए आपको एक कंडीशन को पूरी करना पड़ता है, उसका चेला बनना पड़ता है। और चेला बन के बैप्टिज्म लेना पड़ता है। इस भोज में शामिल होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बैप्टिज्म लेना पड़ता है। जब आप बैप्टिज्म लेके इस भोज में शामिल होते हैं तो वो दंड की आज्ञा आप लोगों के ऊपर नहीं होती। रोमियो 8:1 में देखिए क्या लिखा है।
दंड की जो आज्ञा सभी के ऊपर है वो हमारे ऊपर नहीं होती है। रोमियो, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 8 वर्स 1। सो अब जो मसीह यीशु में है, जो अब मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। दंड कौन सा दंड? बीमारी का दंड, मृत्यु का दंड, कभी घटी का दंड, किसी भी परेशानियों का कोई दंड हमारे ऊपर नहीं है। तो जो कोई अनिश्चित रीति से प्रभु की देह में और उसकी रोटी खाए या कटोरे में से पिए, तो लहू का, प्रभु की देह का और उसकी देह का लहू का अपराधी ठहरेगा, लिखा है वचन साफ साफ। हालेलुया।